मैंने जी उनको कत्ल नहीं किया, मैंने ऑफिसर जो हैं उनको बताया है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने मर्डर नहीं किया, दूसरी तरफ तमाम एविडेंस तो सारे आपके खिलाफ जा रहे हैं। और 12 साल बाद इसने इसे ये कह के बुलाया था कि भी मैं बीमार हो गया हूँ, मैं डेथ बेड पे हूँ, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ और तुम आ जाओ। तो वो इसको मिलने आई और ख़ुद बेचारी दुनिया से चली गई। वो डेड बॉडी जो है वो मैं आपको बता नहीं सकता कि वो बगैर कफन की सिर्फ एक बेड शीट चादर जो है उसके जिस्म पे लपेटी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सरदार आदिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप न्यूज़। नाज़रीन, पसंद की शादियां हर दौर में होती रही हैं, लेकिन बाज़ शादियों का अंजाम इतना ही डरावना और खौफनाक होता है कि रूह तक कांप जाती है। इस वक्त मैं लाहौर के इलाका फैक्ट्री एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर 50 साला अमेरिकन खातून डियाना का कत्ल का मुलजिम जो है ज़ेर हिरासत है। काजिम खान ने इसको कत्ल किया। हम यहाँ पे थाने में भी जाएंगे, SHO से भी बात करेंगे और मुलजिम से भी पूछेंगे कि उसने इतना घनौना काम क्यों किया। जी नाज़रीन, अमेरिकन नेशनलिस्ट जो है खातून डायना, जो इनकी काज़म खान की बेगम भी थी, उनको कत्ल किया गया। रात के 2:30 बजे जो है गिरफ़्तार हुए। आज हमारे साथ यहाँ पे ये थाने में मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। काज़म साहब, क्यों आपने कत्ल किया एक खातून को, और वो भी नाहक कत्ल? मैंने जी उनको कत्ल नहीं किया, मैंने ऑफिसर जो हैं उनको बताया है कि उनको मेंटली प्रॉब्लम भी थी। उसके टेक्स्ट जो हैं, उसके मैसेज, मेरी छोटी बेटी जो है, मेरी बेटी एक ही उनसे 26 साल की, उन्होंने मुझे कॉल्स करके बताया, बाद में बताया वो अजीब अजीब हरकतें करती थी, अपने कपड़े फाड़ती थी, पेशाब वगैरह सब कुछ अंदर कर देती थी, और हमारी इस वजह से आपस में लड़ाई हुई और हमारी फ़िज़िकल लड़ाई भी उसके साथ हुई। फ़िज़िकल लड़ाई में उनको वो बिल्कुल बेहोश या वो कत्ल या ऐसी कोई बात नहीं। उनको ख़ुद मैं हाथ से अपने खाना भी खिलाता रहा, उनके कपड़े भी साफ़ करता रहा, उनकी चादरें भी चेंज करता रहा। अच्छा, आपने कहा कपड़े चेंज करता रहा, सारा ये काम करता रहा, लेकिन जिस टाइम उनकी डेड बॉडी हमें कब्रिस्तान से मिली, उस टाइम उनके ना गुस्ल ना उनको कपड़े, सिर्फ एक बेड शीट, ये कैसी मोहब्बत थी? सर, ये ऐसी मोहब्बत थी कि मैं ये चाहता था कि उसके घर वाले जो हैं वो अमेरिका से आके कहीं उसकी डेड बॉडी अभी फ़ौरन ले ना जाएँ। डायरेक्ट फ़्लाइट 18 आवर्स में वहाँ से पाकिस्तान पहुँचती है, उससे पहले मैं उसको दफना दूँ। तो अकेले आप दफना रहे थे, कोई अजीज़ व अकारब को किसी को ख़बर नहीं हुई, और रात के 2:30 बजे ये सारा वाक़या मशकूक है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने मर्डर नहीं किया, दूसरी तरफ तमाम एविडेंस तो सारे आपके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। दूसरी तरफ एविडेंस इसलिए मेरे ख़िलाफ़ जा रहे हैं कि ये वाकई मशकूक बात है कि रात के इस टाइम पे मैं उसको दफना रहा था, दफनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी यही वजह थी कि उसके घर वाले उसको, क्योंकि वो मुसलमान से क्रिश्चियन से मुसलमान हुई थी, और उसको इसलिए मैं मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाना चाह रहा था। मेरे घर वाले भी सारे बाहर होते हैं। नहीं, मुस्लिम कब्रिस्तान में तो आप दफना रहे थे, लेकिन कब्रिस्तान में जब कब्र खुलती है, खोदी जाती है, उसमें ऊपर स्लैब्स डलती हैं, सिर्फ आप एक गड़ा खोद कर विदाउट कपड़ों के अपनी मिसेस को बीच में दफना रहे थे। आपका क्या ज़मीर आपको मलामत नहीं करता इस सारे वाक़े के ऊपर? सच्ची बताइएगा। सर, मैंने कोई गड़ा नहीं उस वक्त खुदवाया था। उस वक्त मैं जो थे वहाँ के मोहल्ले वाले, वो कह रहे थे कि हमारी बीवियां जो हैं, ये सब जो है हमारे पास हैं खातून, वो गुस्ल देंगी और उसके बाद जाके उसको ये दफना देंगे। गुस्ल देंगी तो गुस्ल देंगी तो जनाजा भी होता है। आप एक तरफ कह रहे हैं क्रिश्चियन से वो मुसलमान हुई, तो जब कोई भी फोत होता है तो उसका जनाजा होता है, नमाज जनाजा अदा की जाती है। विदाउट जनाजा के दफनाना, ये क्या है सारा माजरा? सर, वो जनाजा होना था तब। नहीं, दफना रहे थे, दफनाने के बाद जनाजा होना था? नहीं, दफनाने से पहले होना था। तो आप तो दफना रहे थे उस टाइम। सर, उस वक्त कब्र का तो उन्हें निशान नहीं मिला। कल तो अफसर मेरे साथ फिरते रहे हैं सारी जगहों पे कि कब्र खुदी हुई थी। कोई कब्र नहीं खुदी हुई थी वहाँ। अच्छा नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाक़या है कि गैर मुल्की ख़वातीन के साथ शादियां पूरे मुल्क में होती हैं। हम ऐसी ख़बरें मीडिया के ऊपर भी सुनते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी ऐसी तमाम बातें हम देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन ऐसी ख़वातीन के साथ जो है ऐसा दर्दनाक तरीके से कत्ल होना, जहाँ जो है शर्मनाक है, अफसोसनाक है, वहीं जो है रूह कांप जाती है। और जो है ऐसे वाक़यात से न सिर्फ इंसानियत की तज़लील हो रही है, वहीं बिनते हवा भी आज भी इंसाफ मांग रहे।
SHO वजी रिजवी साहब ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए डायना के कातिल को गिरफ़्तार किया है और वो ज़ेर हिरासत है। हम SHO वजी रिजवी साहब से ही पूछेंगे कि क्या इन्होंने देखा और बर वक्त कैसे इन्होंने मुलजिम को गिरफ़्तार किया। सर, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है कि पसंद की शादियाँ होती हैं और गैर मुल्की ख़वातीन से भी शादियाँ का रुझान है, लेकिन ये जिस तरीके से रात के 2:15 बजे दफनाने बंदा आया है और जो है आपने क्या कार्रवाई की और क्या आपने उस टाइम ये देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अपने पाक परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरी मदद की और हमें किसी भी इम्तिहान में डालने से पहले अल्लाह पाक ने इस राज से पर्दा उठा दिया कि ये एक्चुअल हकीकत क्या है। हुआ ये कि ये शब दरमियानी है 11 और 12 तारीख़ की। हम लोग रूटीन पेट्रोलिंग पे थे। ये जश्न आज़ादी के हवाले से कुछ टारगेट्स थे जिनको हम पूरा करने में मसरूफ़ थे। रात 2:30 बजे के करीब मेरी पेट्रोलिंग पार्टी, जिसमें नदीम ASI जो है वो उसको लीड कर रहा था, उसकी तरफ से मुझे मैसेज मिलता है कि सर हमें एक कॉल मिली है कि कब्रिस्तान है, माजा मंडी कब्रिस्तान, वहाँ पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है। वो कॉल पे फौरी रिस्पॉन्ड करता है, वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि एक शख्स अकेला वहाँ पे कब्र निकालने की कोशिश कर रहा है। वो मुझे फौरी कॉल करता है कि सर ये इस किस्म की एक्टिविटी हमने देखी है, तो बताएं क्या करना है। मैं उस कॉल पे फौरी वहाँ पे पहुँचता हूँ। जब हम कब्रिस्तान पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ये बंदा, जिसका नाम बाद में हमें पता चला काज़म कमाल ख़ान, इसकी उम्र है अराउंड 50 से 55 साल के करीब। वो अकेला उस वक़्त कब्रिस्तान में कब्र निकाल रहा था। जब हमने सर्च किया तो हमें करीब ही एक डेड बॉडी एक ख़ातून की मिली जो कि पाकिस्तानी नहीं थी, अमेरिकन नेशनल थी, जिनका नाम बाद में हमें जो है डियाना क्रिस्टो ख़ान मालूम हुआ। वो डेड बॉडी जो है वो मैं आपको बता नहीं सकता कि वो बग़ैर कफन के सिर्फ़ एक बेड शीट चादर जो है उसके जिस्म पे लपेटी हुई, तो वो वहाँ पे पड़ी। जब उसको हमने एक लेडी कांस्टेबल के थ्रू चेक करवाया तो उस पर काफ़ी ज़ख़म के निशानात थे उसके जिस्म पे, जिसको हमने फौरी तौर पे अपने DSP डिफेंस मियाँ मौज़म साहब और SP कैंट जो है अवैस शफीक साहब के नोटिस में दिया और उनकी गाइडेंस पे हमने फ़ौरी तौर पे डेड बॉडी को तो हमने शिफ्ट किया डेड हाउस में ताकि इसका पोस्टमार्टम कराया जा सके और असल इसकी कॉज ऑफ डेथ जो है ना किया जा सके। लेकिन अपेरेंटली चूँकि उस पर तशद्दुद के निशानात वाज़े थे वायलेशन के, वो हमने काज़म कमाल ख़ान को फ़ौरी ज़ेर हिरासत लिया। ज़ेर हिरासत लेने के बाद उसको थाना आए और बाद तफ्तीश हमें यह पता चला कि यह साइको पेशेंट है और मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स जो है वो लेता है और उसी ने इसे तशद्दुद करके जो है ना इसको हलाक किया है। डियाना क्रिस्टो जो है ये बेसिकली इसकी बीवी थी काज़म ख़ान की, और बकौल काज़म ख़ान के जो उसने हमें इब्तदाई तफ्तीश में ये बताया इंटरोगेशन में कि ये लोग अमेरिका सेटल थे और बकौल इसके कि ये इसको फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने डिपोर्ट कर दिया, ये वापस आ गया। ये औरत इसको 12 साल बाद मिलने आई थी और 12 साल बाद इसने इसे ये कह के बुलाया था कि भी मैं बीमार हो गया हूँ, मैं डेथ बेड पे हूँ, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ और तुम आ जाओ। तो वो इसको मिलने आई और ख़ुद बेचारी दुनिया से चली गई। सर, मुस्तकबिल में ऐसे जो वाक़यात होते हैं इसकी रोकथाम के लिए क्या ऐसे कानून साजी होनी चाहिए या क्या मुलजिम पे इतना खौफ होना चाहिए कि ऐसे वाक़यात ना हो कि एक मुलजिम, जिस तरह आपने ख़ुद बताया कि उसकी डेड बॉडी को बग़ैर कफन के, बग़ैर कपड़ों के, सिर्फ एक बेड शीट में लेके आता है और इतनी ढिठाई के साथ जो है उसको वो दफनाने की कोशिश करता है। इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क का कानून जो है वो ऑलरेडी माशाल्लाह बेहतर है और उसमें सज़ा जज़ा का पूरा एक सिस्टम जो है बनाया हुआ है। असल में जो मुलजिम होता है ना वो अपने आप को बहुत होशियार और चालाक समझता है। वो समझता है कि शायद मैं किसी तरीके से जो है ना होशियारी चालाकी से बच जाऊँगा, लेकिन ये कुदरत का कानून भी है और मुल्क पाकिस्तान का कानून भी है कि तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो वेल ट्रेंड हैं और माशाल्लाह सारा समझती हैं इस सिस्टम को। यही वजह है कि ये होशियारी चालाकी के बावजूद जो है कानून के शिकंजे से बच नहीं सका है। जी नाज़रीन, पुलिस के बारे में हम नेगेटिव बातें भी सुनते हैं, लेकिन SHO वजी रिजवी साहब और इनकी टीम ने जिस तरह बर वक्त कार्रवाई की है और मुलजिम को रात 2:30 बजे गिरफ़्तार किया और मुलजिम भाग नहीं सका और जो है रंगे हाथों कब्रिस्तान से गिरफ़्तार किया, और इससे ये बात भी जाहिर है कि कानून का जो है अमल दरामद अभी भी, कानून का बोल जो है अभी भी बाला है। और इससे हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से ऐसे शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़यात होते हैं, इनकी रोकथाम के लिए पुलिस सरगर्म है। नाज़रीन, 50 साला डियाना का कत्ल इस बात का गम्माज़ है कि जहां ख़वातीन अभी भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, वहीं मुआशरे में भी लाकानूनियत आम है।
ज़रूरत इस अमर की है कि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए ताकि मुआशरे में आए रोज़ कत्ल के वाक़यात ना हो सकें। आइंदा किसी प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हूँगा। देखते रहिए आप न्यूज़।